हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हाई जंप हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस या फिर हिमाचल प्रदेश होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल रहने वाली है जिनके भी फिजिकल में हाई जंप रहने वाला है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसमें मैं डेली का वर्कआउट शेड्यूल करता हूँ, जिसको फॉलो करके आप अपना हाई जंप, लॉन्ग जंप या फिर रनिंग इंक्रीज कर सकते हो। सबसे पहले ये बात करते हैं कि लोग अक्सर जंप्स कैसे ट्रेन करते हैं। उनकी यही रूटीन रहती है डेली की। सबसे पहले ग्राउंड जाएंगे, बिना वार्म अप किए वो रनिंग स्टार्ट कर देंगे और थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद बैक टू बैक जंप्स लगाने लग जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि 2-3 जंप्स लगाएंगे, 15 से 20 जंप बैक टू बैक दोनों हाई जंप और लॉन्ग जंप पे लगाएंगे। उनको ये लगता है कि डेली जंप्स लगाने से वो अपना जंप इंक्रीज कर देंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना वो रूटीन में स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हैं और ना ही वो स्ट्रेचिंग करते हैं और ना ही एक्सप्लोसिव पावर इंक्रीज करने के लिए कोई वर्कआउट करते हैं और सोचते हैं कि उनका जंप इसी से इंक्रीज हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो फिर बात आती है कि इसमें गलती क्या है। मैं बताऊं तो इसमें गलती ही गलती भरी पड़ी हुई है। सबसे पहली बात, रोज अंधाधुंध जंप्स लगाने से जंप बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, सिर्फ जंप बिगड़ता है। देखो, जब कोई डेली एक ही तरह का वर्कआउट करते हैं, जंप्स लगाते हैं या फिर रोज जंप लगाते हैं, तो उससे होता है कि हमारी टांगों पे, हमारी बॉडी पे लोड पड़ता है और हम अपनी बॉडी को रिकवर होने के लिए टाइम नहीं देते, क्योंकि हम रोज जंप या रोज वर्कआउट कर रहे हैं सेम तरह का। अब डेली वर्कआउट करेंगे, रिकवर होने के लिए टाइम तो दे नहीं रहे हैं, तो होगा क्या? इससे हमारी नी पे इंजरी हो सकती है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ घट सकती है, इंजरी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं और मेनली आपकी टेक्निक खराब हो सकती है। टेक्निक क्यों खराब होगी? क्योंकि आपके मसल फुल्ली रिकवर्ड नहीं है और आपकी बॉडी फुल पोटेंशियल पे नहीं है। आपके मसल्स भी वीक है और स्ट्रेंथ भी वीक है, जिससे कि आप जंप्स को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, जिससे कि टेक्निक खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूजुअली हमारे मसल्स को रिकवर होने के लिए 48 से 72 घंटे का टाइम जरूरी चाहिए होता है, जिसमें मेन रोल होता है डाइट और रेस्ट का। अगर ये तीनों चीजों फॉलो नहीं होती है तो हमारे मसल्स रिकवर नहीं होते हैं। दूसरी गलती आप लोग ये करते हैं कि आप लोग स्ट्रेंथ वर्कआउट नहीं करते हो। अरे भाई, स्ट्रेंथ वर्कआउट जो है वो जंप्स की बैकबोन है, एक तरह से कह सकते हो। तो क्योंकि अगर आपकी क्योंकि अगर आपकी लेग्स में पावर नहीं है तो आप हाई जंप नहीं कर सकते। जब मतलब आप हाइयर जंप्स नहीं कर सकते, हाइयर या लॉन्ग जंप, क्योंकि जंप्स को एग्जीक्यूट करने में जो पावर चाहिए तो लेग्स से ही आती है। और अगर आपकी लेग्स वीक है तो आप कैसे जंप्स कर पाओगे? और तो और अगर आपकी टेक्निक भी परफेक्ट है बट लेग्स में पावर नहीं है तो आपका जंप बिल्कुल एवरेज लगेगा, बिल्कुल बेकार सा लगेगा। तो इसलिए आपको रोज, और ये गलती भी नहीं करनी है कि आपको स्ट्रेंथ वर्कआउट रोज भी नहीं करना है। आपने अपने मसल को रिकवर होने के लिए टाइम देना है, तो हफ्ते में 2 से 3 बार ही आपको स्ट्रेंथ वर्कआउट करना है। स्ट्रेंथ वर्कआउट में आपको एक्सप्लोसिव वर्कआउट ज्यादा करना है, जिससे कि आपकी जंपिंग एबिलिटी इंक्रीज हो सके और आप अच्छे से अपना जंप परफॉर्म कर सको। थर्ड मिस्टेक ये रहती है कि प्रॉपर वार्म अप और प्रॉपर स्ट्रेचिंग रूटीन का ना होना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना वार्म अप के ही रनिंग पे चले जाते हैं और वर्कआउट के एंड में बिल्कुल भी स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं। वार्म अप जरूरी क्यों है? देखो, अगर आप एकदम से फास्ट रनिंग करने लग जाते हो, हमारे मसल्स अभी ठंडे हैं एक तरह से, अगर हम फास्ट रनिंग करने लग जाते हैं तो इन पे एकदम से लोड पड़ जाता है और इसके इंजरी होने के चांसेस बन जाते हैं। बट अगर हम प्रॉपर वार्म अप रूटीन फॉलो करते हैं, अपने मसल्स को प्रॉपर्ली वार्म अप करते हैं, गर्म करते हैं और उसके बाद वर्कआउट करते हैं, तो हमारे मसल्स परफॉर्म करते हैं। बट उल्टा, अगर हम वार्म अप नहीं करते हैं और एकदम से हैवी लोड डाल देते हैं तो इससे इंजरी होने के चांसेस बन सकते हैं। तो इससे इंजरी भी आपको हो सकती है। तो वर्कआउट से पहले एक प्रॉपर वार्म अप रूटीन होना कंपलसरी है सबके लिए। और दूसरी चीज कि लोग स्ट्रेचिंग स्किप कर देते हैं, क्योंकि देखो स्ट्रेचिंग थोड़ी बोरिंग हो जाती है। अब स्ट्रेचिंग क्यों जरूरी होती है? पहले हमने वार्म अप किया, रनिंग की, फिर वर्कआउट किया। वर्कआउट के टाइम क्या होता है, जब हम हैवी वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल्स टाइट हो जाते हैं और वो थ्रू आउट द डे टाइट ही रहते हैं अगर उनको हमने लूज नहीं किया, और वो रिकवर होने में टाइम लेते हैं। तो अगर हम इनको प्रॉपर्ली स्ट्रेच करते हैं, किसी एक पोजीशन में हम 30 से 40 सेकंड तक होल्ड करते हैं, तो ये मसल्स बिल्कुल लूज हो जाते हैं, जिससे हमारी रिकवरी 60 से 70% स्ट्रेचिंग के टाइम ही हो जाती है और ज्यादा रिकवर होने के लिए इसको एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं। बट अगर हम स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं तो ये टाइट ही रहते हैं और अगले दिन भी हमें वैसा ही फील होता है, हमारा वर्कआउट भी अच्छे से नहीं होता है। तो स्ट्रेचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हेल्दी स्ट्रेचिंग रूटीन का आपके वर्कआउट में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 से 15 मिनट। तो ये चीजें थी, आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपको डेली जंप्स नहीं करने हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डेली नहीं करनी है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्किप नहीं करनी है। वार्म अप, प्रॉपर वार्म अप करना है और एंडिंग में स्ट्रेचिंग जरूर करनी है। अब बताता हूँ कि आपका एक फॉर्मेट कैसा होना चाहिए वर्कआउट का। जब आप ग्राउंड जाओ तो सबसे पहले एक प्रॉपर वार्म अप करो। वार्म अप के बाद 1-2 मिनट का रेस्ट लो। उसके बाद आप रनिंग करो, जो भी आपने शेड्यूल बनाया रनिंग का, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए जिसमें मैं अलग अलग तरह का वर्कआउट डेली बताता रहता हूँ। उसके बाद आपने करना है अपना मेन वर्कआउट, जो रहेगा जंप के ऊपर। ठीक है, डेली रहेगा, ये मैं डे 1 की बात कर रहा हूँ। डे 1 में आपको करना है जंप वर्कआउट, जंप का स्ट्रेंथ वर्कआउट। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाए फिर से आपको 2-3 मिनट का रेस्ट लेना है और उसके बाद करनी है आपको प्रॉपर एक स्ट्रेचिंग 10 से 15 मिनट की, और वर्कआउट कंप्लीट। और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट घर चले जाना है। सेकंड डे आपको ये करना है, सेकंड डे आपको सेम वार्म अप करना है सबसे पहले, फिर उसके बाद चले जाना आपने रनिंग के लिए। रनिंग से जब आओगे तो उसके बाद करनी है आपको एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग का वर्कआउट, जिसमें मेनली जंपिंग एक्सरसाइज ही रहेगी, जो आपके जंप को बढ़ाने के लिए हेल्प करेगी।
बट एक बात का ध्यान रखना, जब आप ज्यादा जंप वर्कआउट करते हो तो आपके शीन एरिया में बहुत दिक्कत होती है, शीन पेन जरूर हो सकती है। तो उसके लिए मैंने एक वर्कआउट बनाया जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उस वर्कआउट को भी आप 2 से 3 बार हफ्ते में करिए, जिससे आपका शीन एरिया बहुत मजबूत हो जाएगा और आपको शीन पेन नहीं होगी। एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग के बाद आपको वही सेम रूटीन करनी है स्ट्रेचिंग की। अब आती है डे 3 की बात। डे 3 में आपको सेम वार्म अप करना है, फिर रनिंग करनी है। उस दिन आपको ना जंप करना है ना कुछ करना है, उस दिन आपको फुल बॉडी वर्कआउट करना है विद एब्स। ठीक है, हमारी फुल बॉडी का पूरा रोल होता है किसी भी जंप्स के लिए, किसी भी जंप के लिए। तो फुल बॉडी वर्कआउट करना है और एंड में करनी है स्ट्रेचिंग। फिर डे 4 में आपको करना है, आपने रूटीन तो सेम ही रहेगी, वार्म अप, रनिंग, फिर उसके बाद आपने जंप्स ट्राई करना है। उस दिन आपने जंप में ये देखना है कि आप किस तरह परफॉर्म कर पा रहे हो। उस दिन आपको जंप्स टेक्निक के साथ फॉलो करना है और एंड में करनी है आपने स्ट्रेचिंग। इस तरह से आप डेली का शेड्यूल बनाइए, इस तरह से वर्कआउट कीजिए। हफ्ते में आपको 2 बार ही जंप करना है, या फिर आप मॉर्निंग में जंप्स कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि शाम को करें। शाम की रूटीन आपने फिक्स कर देनी है पूरे हफ्ते की, और मॉर्निंग में आपने जंप्स लगाना है, वो भी हफ्ते में 2 बार। बाकी आप वार्म अप स्ट्रेचिंग अच्छे से करते रहो। अगर आप चाहते हो कि मैं स्टेप बाय स्टेप हाई जंप पे वीडियो बनाऊं कि हाई जंप कैसे परफॉर्म करना है, टेक्निक क्या होनी चाहिए, कैसे आपको स्टेपिंग लेनी है, कैसे आपको जंप परफॉर्म करना है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उसके लिए भी वीडियो जरूर बना दूंगा। बाकी रही बात जंप्स की, तो मेहनत करते रहिए, आपके जंप्स जरूर इंप्रूव हो जाएंगे। बट आपको एक चीज होनी चाहिए, आपके पास पेशेंस होनी चाहिए, क्योंकि अब आपका जंप ऐसा भी नहीं है कि 1-2 दिन में बढ़ जाएगा, 1 हफ्ते में बढ़ जाएगा, 10 दिन में बढ़ जाएगा। 15 से 20 दिन आपको एक प्रॉपर वर्कआउट को देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको अपने रिजल्ट्स दिखेंगे, क्योंकि बॉडी में टाइम लगता है कुछ भी चेंज होने में। अगर आप अंधाधुंध वर्कआउट जंप सब कुछ करते रहोगे तो भी बॉडी परफॉर्म नहीं करती है। तो बॉडी को परफॉर्म करने के लिए इसको थोड़ा रेस्ट देना भी जरूरी होता है। आपको स्मार्ट ट्रेनिंग करनी है, ना कि हार्ड ट्रेनिंग। स्मार्ट ट्रेनिंग में आता है हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, दोनों आप चीजें एक साथ करनी है। स्मार्ट वर्क में वही आएगा जो मैंने अभी आपको ट्रेनिंग शेड्यूल बताया, ना कि डेली एक ही चीज फॉलो करते रहना। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। उन सबके साथ शेयर करना जो भी होमगार्ड या किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, जिनका हाई जंप नहीं बढ़ रहा है, तो उन सबको ये स्टेप्स फॉलो करने के लिए बताएं, और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको नेक्स्ट कोई भी किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।